SMF पार्ट 11। वेल या गाइस, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। पिछले वीडियो में हमारी नायोन जो है वो स्टेप मदर के सामने अपनी सारी फीलिंग्स को कन्फेस कर देती है। एंड उस वीडियो के एंड में हमने यूमी का बहुत ही अच्छा आउटफिट भी देखा था। लिटरली वो आउटफिट देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। एंड आज के वीडियो में हमारा सीओक जो है वो कुछ ऐसी बातों के बारे में जानकारी पा लेगा जिसकी वजह से हमारी स्टेप मदर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाने वाली है। एंड या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो जो है वो एंड किया था। हमारी ईयून की हालत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एंड वो सीओक के सामने है। अब हमारा सीओक उसके साथ क्या करेगा वेल अब वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ वहाँ पर यूमी भी है, तो अब ये तीनों क्या कर रहे हैं वेल वो मुझे नहीं पता। थोड़ी देर के बाद हमारी यूमी जो है वो वहाँ से चली जाती है। हमारा सीओक जो है वो अपना पूरा फोकस ईयून के ऊपर ही रखता है। हमारी यूमी जो है वो वापस आती है एक नर्स के आउटफिट के साथ। मतलब लिटरली इस वक्त हमारी यूमी जो कॉस्प्ले कर रही है उसको देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड इस कॉस्प्ले में वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन हमारी यूमी जो है वो सिर्फ कपड़े बदलने नहीं गई थी, वो साथ में एक मशीन भी ले आती है। एंड ये मशीन क्या है वेल अब वो मुझे नहीं पता। हमारी यूमी जो है वो इस मशीन का उपयोग करती है ईयून के बॉटम के ऊपर, लेकिन ईयून सीधा सीधा ये बोल देती है कि वो इनसेंसिटिव है तो उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। अब इसी सेम मोमेंट पे हमारा सीओक वही सारी हरकतें ईयून के साथ करता है। एंड इस वक्त हमारी ईयून जो है वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर पा रही है। यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि हमारी ईयून की जो बॉडी है वो धीरे धीरे सीओक के लिए सेंसिटिव बनती जा रही है। एंड इस मोमेंट पे हमारी ईयून जो है वो सीओक को मास्टर भी बोल देती है। इस वक्त हमारी ईयून की हालत लिटरली बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब ये तीनों जो है वो क्या हरकतें कर रहे हैं अब वो मुझे तुम्हें डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन तीनों की ये सारी हरकतें करीब 5 चैप्टर्स तक चलती है, लिटरली 5 चैप्टर्स। थोड़ी देर बाद ये तीनों जो है वो सारी की सारी हरकतें ख़त्म कर देते हैं और अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाते हैं। हमारी ईयून जो है सीओक को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के हमारे सीओक को जो है वो कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती। बेसिकली उसे यही पता चलता है कि जो वीडियो के राइट्स थे वो इन लड़कियों के पास थे, लेकिन फिर भी वो कैसे ना कैसे करके उस वेबसाइट से वो सारी की सारी वीडियोज़ को खरीद पाया। थोड़ी देर बाद हमारी ईयून जो है वो सीओक से ये कहती है कि उसे भी पता है कि सीओक को ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सीओक जो है वो इन सारों लड़कियों का रीज़न जानना चाहता है कि क्यों उन्होंने इस सारी वीडियोस के ऊपर काम किया। इस मोमेंट पे हमारी ईयून जो है वो सीओक को एक पेन ड्राइव देती है एंड सीओक से ये कहती है कि इस पेन ड्राइव में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अब हमारी ईयून को जो है अपने काम के लिए लेट हो रहा होता है तो वो वहाँ से चली जाती है। हमारा सीओक भी है अब अपने घर जाने ही वाला होता है कि यूमी जो है सीओक को रोक लेती है एंड सीओक से ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बात तुम कभी मत भूलना कि तुम्हारी स्टेप मदर इस वक्त तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। अब हमारे सीओक को अंदाज़ा नहीं है कि यूमी इस वक्त ये मूवमेंट के बारे में क्यों बात कर रही है, तो वो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है ना, अपने घर चला जाता है। अब अपने घर पे अपने रूम में बैठे बैठे सीओक यही सोच रहा है कि क्या उसे ये पेन ड्राइव में जो वीडियो है उसको देखना चाहिए, क्या उसे वो इंटरव्यू को देखना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन एंड में वो डिसाइड करता है कि वो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखेगा। एंड वो जो पेन ड्राइव है उसमें वीडियो है, उस वीडियो में हम हमारी स्टेप मदर का इंटरव्यू देखने वाले हैं, जहाँ पर स्टेप मदर के साथ 2 और लौंडे हैं और एक लौंडा जो है वो ये सारा का सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा है। जो दूसरा बंदा है वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। स्टार्टिंग में हमारी स्टेप मदर जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम ये है, वो पहले ये काम करती थी वगैरह वगैरह। बाद में हमारी स्टेप मदर से ये सवाल पूछा जाता है कि उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, जहाँ पर हमारी स्टेप मदर ये कहती है कि वो एक अच्छे इंसान के साथ शादी करना चाहती है जिसके साथ वो एक अच्छी फैमिली बनाना चाहती है। बाद में वो बंदा हमारी स्टेप मदर को ये पूछता है कि तो फिर तुम्हारा क्या रीज़न था जो तुम्हें इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना पड़ा। हमारी स्टेप मदर हंसते हुए यही कहती है कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी जिसकी की वजह से उसने ये इंडस्ट्री ज्वाइन करी, जहाँ पर वो ये कहती है कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहती है, नए नए पर्स खरीदना चाहती है, वो अपनी जितनी भी फाइनेंशियल डिज़ायर है उसको पूरा करना चाहती है। अब इस मोमेंट के आगे हमारी स्टेप मदर जो है कुछ ये लाइन बोलती है एंड ये लाइन सुन के हमारा सीओक और मैं हम दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। लिटरली अगर तुम्हें इस लाइन का मतलब नहीं पता तो गूगल का मीनिंग जो है कुछ इस प्रकार से है, तुम इसको पढ़ सकते हो। लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि हमारी स्टेप मदर ने इस वक्त सीओक के डैड के साथ शादी इसीलिए करी थी ताकि वो अपनी सारी फाइनेंशियल डिज़ायर को सेटिस्फाई कर सके। बाकी उसे कोई रिलेशन नहीं था उसके फादर के साथ।
एंड ये मोमेंट सुन के हमारा सियोक लिटरली अपनी स्टेप मदर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। मतलब वो सोच नहीं पा रहा कि उसकी स्टेप मदर इस हद तक गिर सकती है। लेकिन हमारी स्टेप मदर का नसीब बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इसी सेम मोमेंट पे वो सियोक के रूम के अंदर आ जाती है। एंड हमारी स्टेप मदर को पता है कि सियोक ने वो इंटरव्यू देख लिया है एंड वो सियोक से रिक्वेस्ट करती है कि इसके आगे वाली कोई भी चीज़ तुम मत देखना। एंड वो सियोक को मौका मांगती है कि वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके। लेकिन सियोक इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अपनी स्टेप मदर का एक शब्द नहीं सुनता। यहाँ तक वो अपनी स्टेप मदर को ये भी कह देता है कि आज से और अभी से इन दोनों के बीच में कोई भी मदर सन का रिलेशन है ही नहीं। वो हमारी स्टेप मदर को जानता भी नहीं, ये तक कह देता है। एंड में वो ये कहता है कि तुम अपना सारा का सारा सामान पैक कर लो एंड इस घर छोड़ के चली जाओ। एंड लिटरली ये मोमेंट में हमारी स्टेप मदर हिल चुकी है। वो कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही। हमारा सियोक जो है वो भी गुस्से में घर के बाहर निकल जाता है। हमारी स्टेप मदर जो है वो सियोक को बहुत ज़्यादा कॉल्स करती है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस करती है। वो बस यही कह रही है कि उसे एक मौका चाहिए ताकि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन इन सभी मूवमेंट के बावजूद भी हमारा सियोक जो है अपनी स्टेप मदर को इग्नोर कर देता है एंड सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ जाएगा। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अगली सुबह हो चुकी है एंड हमारी नायोन जो है वो अपने जिम के लिए रवाना हो चुकी है। वो जैसे ही अपने घर के बाहर निकलती है उसका पैर कहीं पर टकराता है। वो नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि सियोक उसके घर के सामने सो रहा है। वो थोड़ा सा अपने आप को संभालती है, सियोक को उठाती है, पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम सारी रात यहीं पर सो रहे थे, वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे हमारा सियोक जो है कुछ बताता नहीं एंड वहाँ से चला जाने की कोशिश करता है। नायोन जो है वो सियोक को रोक लेती है, उसे ये पूछते हैं कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। एंड इस मोमेंट पे सियोक के आंख में आंसू आ चुके हैं एंड वो ये कहता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब हमारी नायोन जो है वो सियोक कितना ज़्यादा पसंद करती है जिसकी वजह से वो सियोक को अपने घर के अंदर ले लेती है एंड सियोक को शावर लेने के लिए भेज देती है ताकि सियोक जो है वो अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा कर सके एंड अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर सके। अब जैसे ही हमारा सियोक जो है वो नहाकर बाहर आता है वो देखता है नायोन को एक बनी गर्ल आउटफिट में। एंड इस मोमेंट पे नायोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन ये मोमेंट थोड़ी सी गलत है जिसकी वजह से हमारा सियोक भी ये कहता है कि वो इस वक्त मूड में नहीं है एंड वो यहाँ से अब चला जाएगा। लेकिन नायोन जो है वो उसको सोफे पे बिठा के ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतने ज़्यादा दुखी हो, मतलब क्या चीज़ हुई है तुम्हारे साथ। अब इस मोमेंट पे हमारा सियोक जो है नायोन से ये कहता है कि शायद वो अपनी स्टेप मदर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब ये सुनने के बाद दोनों के बीच में थोड़ा सा साइलेंस आ जाता है एंड में हमारी नायोन ये कहती है तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, हर कोई अपनी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद और प्यार करता है तो तुम इसमें दुखी क्यों हो रहे हो। बाद में सियोक ये कहता है कि उसने उसकी स्टेप मदर का वो इंटरव्यू है उसको देख लिया है। अब ये बात सुन के हमारी नायोन थोड़ी सी शॉक हो जाती है। उसे पता चल चुका है कि बेसिकली बात क्या है जिसकी वजह से हमारा सियोक इतना ज़्यादा दुखी है। अब इस मोमेंट के आगे हमारा सियोक जो है कुछ ऐसी चीज़ें डिसाइड करता है, अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जो मुझे ठीक से समझ में नहीं आई। और अगर तुमने ये मानवा पढ़ रखी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर समझाना और हाँ, स्पॉइलर मत देना। बेसिकली हमारा सियोक जो है वो ये बोलता है कि स्टार्टिंग में वो ऐसा बंदा था जो अपने रूम में पड़ा रहता था एंड कुछ काम वगैरह नहीं करता था। और इस वक्त जो अपनी वो स्टेप मदर के ऊपर गुस्सा हुआ है उसमें स्टेप मदर का कोई भी कसूर नहीं है, ना ही वो उसके वीडियो को लेके गुस्सा है ना ही वो इंटरव्यू को लेके। सियोक जो है वो अपनी स्टेप मदर के ऊपर गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि वो अपने आप को हेट करता है। एंड जब से वो स्टेप मदर के साथ कनेक्शन में आया है तब से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है कि दूसरे क्या सोचते हैं उससे उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा था। लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, उसके दिमाग में जो होगा वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा। एंड ये बोलते बोलते वो नायोन के साथ थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज आ जाता है, नायोन को हल्की सी किस भी कर देता है। लेकिन इस मोमेंट पे हमारी नायोन जो है वो गलती से ये बोल देती है कि ये उसका बेस्ट बर्थडे होने वाला है, जिससे हमारे सियोक को पता चलता है कि इस आज जो है नायोन का बर्थडे है। तो वो नायोन को हक करके ये पूछता है कि उसे बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। इस मोमेंट पे हमारी नायोन जो है वो फटाफट ईयून को कॉल करती है और उसे अपने घर बुला लेती है। अब जैसे ही हमारी ईयून जो है वो नायोन के घर के पास आती है, भाई डैम सी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। अब हमारी नायोन जो है वो घर का दरवाज़ा खोलती है और ईयून को अंदर बुलाती है। ईयून अंदर आके नायोन से ये पूछते हैं कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम था तो तुमने ये आउटफिट क्यों पहन रखा है। उसी सेम मोमेंट पे हमारा सियोक जो है वो पीछे से ईयून को पकड़ लेता है जिसकी वजह से ईयून जो है वो थोड़ी सी शॉक एंड नर्वस हो जाती है। अब हमारे ईयून को लगता है कि ये दोनों उसके साथ थोड़ा सा टाइम पास और मस्ती वगैरह कर रहे हैं। उसी सेम मोमेंट पे हमारी यूमी भी नायोन के घर आती है, ये बोलती है कि कहीं वो लेट तो नहीं हो गई। अब इस मोमेंट पे आगे क्या होने वाला है वेल अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही रूम के अंदर हमारी नायोन भी प्रेजेंट है, हमारी ईयून भी प्रेजेंट है, उसके साथ साथ यूमी भी प्रेजेंट है। और ये तीनों लड़कियां हमारे सियोक के साथ क्या करने वाली है अब
वेल अब मुझे नहीं पता। एंड इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। वेल या गाइस, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।